हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह एक भूतिया प्यासा प्यार कहानी पर आधारित है। गांव शांति नगर के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। हवेली के बारे में भयानक कहानियां प्रचलित थी। रात को वहां से किसी के रोने और सिसकने की आवाजें आती थी। लोग मानते थे कि वहाँ कोई भूतनी रहती है जो प्यार की प्यासी है। इस हवेली से जुड़ी कहानी 100 साल पुरानी थी। कहते हैं वहाँ कभी रुचिका नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसका दिल सच्चे प्यार की तलाश में था, लेकिन उसे बेवफाई और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। रुद्र एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस जगह की सच्चाई पता लगाएगा। गांव वाले ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। रुद्र अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घना अंधेरा था और हर चीज पर धूल जमी थी। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। एक तस्वीर में एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तभी अचानक उसे एक हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह डर तो गया, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रुद्र फंस गया। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में सुंदर लड़की उदास युवती में बदल गई। वह रुचिका थी, वही आत्मा जो प्यार की प्यासी थी। कौन हो तुम? रुद्र ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वो हूँ जिसे प्यार नहीं मिला। मैं वो हूँ जिसे बेवफाई ने मार डाला। रुचिका की आवाज दर्द से भरी थी। रुद्र कुछ बोल पाता इससे पहले ही रुचिका उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, है ना? रुद्र को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन उसे इस आत्मा से डर नहीं लगा। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? उसने धीरे से पूछा। प्यार, रुचिका ने कहा। मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ। रुचिका ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका प्रेमी राजवीर, जिसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अंत में उसे धोखा दे दिया। शादी वाले दिन उसने किसी और से ब्याह रचा ली। इस सदमे को रुचिका सहन नहीं कर पाई और उसने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा वहीं रह गई, एक सच्चे प्रेमी की तलाश में। 100 साल हो गए पर कोई भी मुझे सच्चा प्यार नहीं दे पाया। रुचिका की आवाज में दर्द था। अर्जुन का मन पसीज गया। उसने कहा, शायद तुम्हें कोई प्यार नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। रुद्र ने रुचिका की आत्मा को शांति देने के लिए मंदिर के पंडित से उपाय पूछा। पंडित ने कहा, रुचिका का मोह जब तक इस दुनिया से नहीं टूटेगा, वह मुक्त नहीं होगी। कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे और फिर उसे जाने दे, तभी वह मुक्त हो पाएगी। रुद्र ने तय किया कि वह रुचिका को प्रेम देगा, लेकिन एक इंसान और आत्मा का प्यार संभव नहीं था। रुचिका हर रात अर्जुन से मिलने लगी। हवेली अब उसे डरावनी नहीं लगती थी। वह रुचिका की आंखों में जो दर्द था उसे समझने लगा। धीरे धीरे वह भी रुचिका से जुड़ने लगा। एक दिन रुचिका ने पूछा, अगर मैं जिंदा होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? रुद्र के पास कोई जवाब नहीं था। रुद्र ने रुचिका को समझाया कि उसे अब इस दुनिया से मुक्त होना चाहिए। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। रुचिका की आंखों में आंसू थे। लेकिन तुम्हें मुक्ति चाहिए। रुद्र ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगा। रुचिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। रुद्र ने मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे रुचिका की आत्मा रोशनी में बदलने लगी। धन्यवाद रुद्र, उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। रुचिका मुक्त हो गई थी। हवेली की दीवारों पर जमी धूल उड़ गई, जैसे वहां से कोई बोझ हट गया हो। रुद्र ने हवेली से बाहर कदम रखा। अब वहां से किसी के रोने की आवाज नहीं आती थी।
हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत थी जिसमें एक प्यासे प्यार की कहानी दफन थी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।